आज हम बात करेंगे इंडिया की सबसे आइकॉनिक फिल्म की। वो फिल्म जिसका हर डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर है। वो फिल्म जिसने 50 साल में भी अपनी रेलेवेंस नहीं खोई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शोले को रिलीज हुए 50 साल हो गए? और क्या आप जानते हैं कि ये फिल्म, जो आज कल्ट क्लासिक है, जब रिलीज हुई थी तो प्योरली फ्लॉप थी? हाँ, सही सुना आपने। शोले, जिसे आज हर कोई माहौल समझता है, ने अपने पहले हाफ्टन में बॉक्स ऑफिस पा ब्यूरी तरह गार्दा उड़ाया था। लोग थिएटर्स से वापस आ रहे थे। क्रिटिक्स ने आईएसी डेड एम्बर कहा था। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि इतना बड़ा बजट वेस्ट हो गया। लेकिन क्या हुआ? कैसे ये फिल्म, जिसे फ्लॉप कहा जा रहा था, अचानक से ब्लॉकबस्टर ऑफ ऑल ब्लॉकबस्टर्स बन गई? आज 5 मिनट में मैं आपको बताने वाला हूँ शोले की ओरिजिनल स्टोरी के बारे में। वो वर्जन जो आपने कभी नहीं देखी, और कैसे एक डिसीजन ने फिल्म की किस्मत बदल दी। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ऐसी हाई फिल्मी कहानियों के लिए। JUREY राहे हमारे साथ। अगर आपके दिल में कोई और फिल्म है तो कमेंट में बताएं। द ओरिजिनल स्टोरी कास्ट। शोले की कहानी राइटर डुओ सलीम जावेद के दिमाग में आई, लेकिन इनिशियल आइडिया कुछ और था। जावेद अख्तर खुद बताते हैं कि पहले तो बसंती और राधा कैरेक्टर्स ही नहीं। सोचो, पहले प्लान था कि स्टोरी डू ऐसे सोल्जर्स के बारे में हो जो आर्मी से निकाल दिए गए हैं, और एक रिटायर्ड मेजर उन्हें हायर करता है। लेकिन आर्मी के रेगुलेशंस की वजह से उन्हें स्क्रिप्ट चेंज करनी पड़ी। फिर आया कास्टिंग का सफर। क्या आप जानते हैं गब्बर सिंह के रोल के लिए पहले डैनी डेंजोंगपा साइन हुआ था? लेकिन वो फेरोज खान की फिल्म धर्मात्मा की शूटिंग के लिए अफगानिस्तान चले गए। फिर प्रेम चोपड़ा और प्राण का नाम भी आया। तब सलीम जावेद ने एक नए चेहरे को सजेस्ट किया, अमजद खान। उन्होंने अमजद को थिएटर में देखा था, और बाकी तो आप जानते हैं। धर्मेंद्र को पहले ठाकुर का रोल ऑफर हुआ, लेकिन उन्होंने वीरू को चूज किया। शत्रुघ्न सिन्हा जय के रोल के लिए पहले चॉइस था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तब सलीम जावेद ने अपने दीवार के हीरो अमिताभ बच्चन का नाम सजेस्ट किया। बजट था 1 करोड़, लेकिन फिल्म बनती गई, बजट बढ़ता गया। आखिर में फिल्म 3 करोड़ में बनकर तैयार हुई। 15 अगस्त 1975, इंडिपेंडेंस डे, शोले रिलीज हुई। और जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। द डिजास्टर वाई पीपल हेटेड शोले सो मच। शोले रिलीज हुई और क्रिटिक्स ने आईएसी कच्चा चुना कर दिया। इंडिया टुडे के क्रिटिक किलोमीटर अमलादी ने आईएसी डेड एम्बर कहा, जैसे बुझता हुआ अंगार। लोग कह रहे थे कि ये फिल्म स्पगेटी वेस्टर्न की निकलवा कॉपी है। वायलेंस को लेकर भी कंट्रोवर्सी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, लोग थिएटर्स नहीं आ रहे थे। टिकट विंडोज पर आसानी से टिकट मिल रही थी। इंडस्ट्री के अंडरवाले कह रहे थे कि इतना बड़ा बजट वेस्ट हो गया। रमेश सिप्पी घबरा गए थे। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, उसकी फिल्म जय संतोषी माँ के साथ क्लैश हुई थी। वो फिल्म, जो एक मिथोलॉजिकल ड्रामा थी, ने ऑडियंस को अट्रैक्ट किया। उसका बजट सिर्फ 30 लाख था और उसने 5.25 करोड़ कलेक्ट किए, 1616% प्रॉफिट। शोले के 500% प्रॉफिट के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा। शोले का फर्स्ट डे कलेक्शन था 8 लाख रुपए। आज के हिसाब से ये कुछ नहीं है, पर टैब ये बुरा था। तीनों दिन में फिल्म ने कमाल नहीं दिखाया, तो डायरेक्टर रमेश सिप्पी और प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी घबरा गए। और फिर हुआ एक कमाल का इंसिडेंट। सचिन पिलगावकर,
जिन्होंने फिल्म में अहमद का रोल किया था, ने बताया कि क्या हुआ। सिर्फ एक थिएटर में फिल्म हिट हो रही थी, मुंबई का मिनर्वा थिएटर। बाकी जगह फ्लॉप। लोग कह रहे थे कि फिल्म में कॉमेडी सीन स्टोरी को ब्रेक कर रहे हैं। जगदीप के सुरमा भोपाली और असरानी के जेलर वेल सीन्स। तो रमेश सिप्पी ने मिक्सिंग के बाद इन सीन्स को फिल्म से निकाल दिया। मिनर्वा थिएटर में प्रिंट वो ओरिजिनल था जिसमें सारे सीन्स था और वही फिल्म चली। जब एनालिसिस किया तो पता चला कि ओरिजिनल एडिट हिट हो रही है। रमेश सिप्पी ने रात भर काम किया। उन्होंने सारे रिमूव्ड पोर्शंस को प्रिंट करवाया और अगले दिन पूरी रात सारे थिएटर्स में ऐड करवा दिया। और अगले दिन से फिल्म हिट। द चेंज्ड क्लाइमैक्स। लेकिन एक और बड़ी बात थी, ओरिजिनल क्लाइमैक्स। आपने जो शोले देखी है उसमें ठाकुर संजीव कुमार गब्बर को मारता नहीं है। वो उसे घूरनी हुई आंखों से देखते हैं और पुलिस आके गब्बर को ले जाती है। लेकिन ओरिजिनल वर्जन में ठाकुर अपने हाथों से गब्बर को मारते हैं। जावेद अख्तर के बेटे फरहान अख्तर ने रिसेंटली बताया कि क्या हुआ था। 1975 में इमरजेंसी चल रही थी। सेंसर बोर्ड ने कहा कि फिल्म का एंड सॉफ्ट करो, वायलेंस कम दिखाओ। तो मेकर्स को मजबूरन क्लाइमैक्स चेंज करना पड़ा। जब ठाकुर गब्बर को अपने पैरों से कुचलते हैं और मारते हैं, वो सीन शूट हुआ था लेकिन रिलीज नहीं हुआ। अब वो रिस्टोर्ड वर्जन इटली के फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया है। सलीम जावेद इस चेंज से बिल्कुल खुश नहीं थे। फरहान कहती है कि उनके पापा और सलीम साहब को ये एंडिंग इलॉजिकल लगी। अचानक सब लोग आ जाते हैं, विलेजर्स, पुलिस, हीरो। उन्होंने मजाक किया कि बस अब पोस्टमैन रह गया था, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सलीम जावेद को फिल्म पर पूरा भरोसा था। जब फिल्म फ्लॉप हो गई तो जीपी सिप्पी, रमेश सिप्पी और अमिताभ बच्चन जावेद अख्तर के घर गए। उन्होंने कहा कि कुछ सीन्स रीशूट करने होंगे। सलीम जावेद ने कहा, आप फिक्र मत करो, ये फिल्म सुपर हिट होगी। उन्होंने पूरा पेज एड्स लिए और गारंटी दी कि शोले हर मेजर टेरिटरी में 1 करोड़ से ज्यादा कमाएगी। और हुआ क्या? 3 करोड़ से ज्यादा। इंडस्ट्री वाले कह रहे थे कि फिल्म फ्लॉप है, लेकिन सलीम जावेद को पता था कि वो क्या लिख रहे हैं। द टर्न अराउंड हाउ शोले बिकेम अ लेजेंडरी ब्लॉकबस्टर। और फिर जो हुआ वो हिस्ट्री है। शोले मम। शोले मुंबई के मिनर्वा थिएटर में 5 साल तक लगातार चली। 5 साल। एक फिल्म एक थिएटर में आधी डेकेड तक चले, ये आज सोचना भी मुश्किल है। आज 50 साल बाद ये फिल्म इंडिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल फिल्म मानी जाती है। इसके डायलॉग्स आज भी लोग बोलते हैं। कितने आदमी थे? ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नचना। इसकी सॉन्ग्स आज भी गाए जाते हैं। ये दोस्ती हम नहीं भूलते। अगर आज शोले बनती तो उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता 3000 करोड़ से ज्यादा। जब आप शोले देखते हैं तो आपको लगेगा कि ये फिल्म इतनी परफेक्ट कैसे है। लेकिन सच ये है कि ये फिल्म फ्लॉप थी, रिजेक्टेड थी और अपने ही डायरेक्टर को पैनिक में डाल चुकी थी। लेकिन जो चीज परफेक्ट है वो है स्टोरी टेलिंग का दम, कैरेक्टर्स का डेप्थ, इमोशंस की रेंज और वो सरगम ऑफ ह्यूमन इमोशंस जो जावेद अख्तर कहती है। विजुअल, स्लो मोशन मोन्टाज ऑफ जयवीरू फ्रेंडशिप, ठाकुर's एंगर, गब्बर्स लाफ्टर, बसंतीज डांस, फेड टू ब्लैक डॉट। तो याद रखिएगा, फेल होना कोई आखिर नहीं है। शोले फेल हुई, लेकिन उसकी स्टोरी में दम था और लोगों तक वो स्टोरी पहुंची। जय हिंद।